हेलो ब्यूटीफुल एंजल्स, हाय फ्रेंड्स। मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए आज प्रेडिक्शन फॉर द अपकमिंग वीक, जहाँ पर हम जानने वाले हैं कि आपके अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइन यानी आपकी राशि के अनुसार आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ वेट कर रहा है आपके लिए। सो गाइस, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। आप टाइम स्टैम्प्स में जाएंगे, अपने ज़ोडिएक को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो गाइस, अब मैं शुरू करती हूँ हमारे ज़ोडिएक साइन नंबर 1 से। हाय एरीज़, तो आपकी प्रेडिक्शन आने वाले 7 दिनों के लिए हम देखने वाले हैं। सबसे पहले टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स काफ़ी आ रहा है मेरी रीडिंग में। आई थिंक यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो वैसे तो मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, लेकिन अब मुझे ये सारे ही कार्ड लेने पड़ेंगे क्योंकि ये सब आ गए हैं। ओके, सो एरीज़, अभी इस समय जो आपका टावर मोमेंट चल रहा है ना, टावर मोमेंट का मतलब है आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज चल रहा है। एक सडन चेंज आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। एक कोई ऐसी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी। मे बी आपको वो न्यूज़ पसंद ना आए, आपको अच्छी ना लगे, लेकिन वो जो न्यूज़ होगी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। यानी कि एट फर्स्ट आपको लग सकता है कि ये क्या हुआ, लेकिन बाद में जब आप उसको रियलाइज़ करोगे कि वो जो चीज़ हुई वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आई है। ठीक है, तो जो द टावर का कार्ड होता है, यानी कि अब जिन चीज़ों में आप अभी तक स्टक थे ना, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब आप एक नई शुरुआत करने वाले हो, एक नए रास्ते पर बढ़ने वाले हो। अभी आप किन्हीं भी परिस्थितियों में अटके हुए थे काफ़ी टाइम से, और क्योंकि इसमें आप खुद से कुछ नहीं कर सकते थे, ये अनकंट्रोलेबल सिचुएशन होती है जो कि आपके हाथ में नहीं है। तो ये सिचुएशन हो करके ख़त्म हो जाएगी। आपको इस वीक बहुत काम माइंड होकर के रखना है और बस सिचुएशन को देखना है, ऑब्ज़र्व करना है। आपको बोलना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है इस वीक में। और इसके बाद आप देखेंगे कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला जो साल है, वो आपके लिए पूरी तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल होने वाला है, जहाँ पर आप अपने आप को एक बिल्कुल न्यू पर्सनालिटी के रूप में पाएंगे। आप अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस देखेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, ये आपका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है, जो कि इस वीक में हाईली चांसेस हैं कि होगा। इस एक्सपीरियंस की वजह से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन गाइस, आपके पास रास्ता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स आ गए हैं। इमोशनली आप इस चीज़ से काफ़ी अटैच रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, या इस तरीके का चेंज मेरी लाइफ में क्यों आया, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ चीज़ें डिवाइन होती हैं, कुछ चीज़ें दैवीय होती हैं जो हमारी लाइफ में हैपन होती हैं, हमारी लाइफ में होती हैं, और उसके बाद ही हम उन चीज़ों को समझ पाते हैं। क्योंकि हम लाइफ का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हम नहीं देख सकते, वो हमारे गाइड्स देखते हैं, वो हमारे ईश्वर देखते हैं, या जिन्हें भी आप मानते हैं वो देखते हैं, और वो जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी अब आपकी रहने वाली है, क्योंकि अब आप इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आने वाले हर एक ऑब्स्टिकल को आप ओवरकम कर लेंगे। यानी कि साल की जो शुरुआत आपकी होने वाली है ना, इस सेकेंड वीक से जो भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बाद कोई भी आपको इमोशनली डिफीट नहीं कर पाएगा। पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपको इमोशनली टर्मोइल देखने को मिला होगा, जहाँ पर आपको डिफीट देखने को मिला होगा, लोगों ने आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाया होगा। लेकिन अब आप क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे, जो आप अपने ही इमोशंस को अपना असेट बनाएंगे, अपने ही इमोशन को अपना वेपन बनाएंगे, और इतना कंट्रोल अब आपको अपने अंदर आ जाएगा जिसको आप हमेशा से चाहते थे अपने अंदर। ओके, सो एक एरीज एक फायर साइन, और एक फायर साइन के अंदर कप्स की एनर्जी आ रही, वाटर की एनर्जी आ रही है। जब एक फायर और वाटर का मिलन होता है तो क्या होता है, धुआं उठता है। तो कुछ समय के लिए ये जो धुआं है ये आपके सामने रहेगा, लेकिन जब ये क्लियर आउट हो जाएगा, जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ये चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। जो जिन चीज़ों में आप स्टक थे, जैसे किसी रिलेशनशिप में आप स्टक थे, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप मूव ऑन कर पाओगे। एंड सी गाइज, इट इज़ अ रिलीफ फॉर यू। ये वीक जो होने वाला है, 2-3 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मुझे शांति मिल गई, मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो ये ख़त्म हुआ तो मुझे छुट्टी मिली। इस तरीके की वाइब्स रहेंगी, कुछ ऐसा होगा।
ओके गाइज, तो एक बहुत अच्छा जा रहा है ये आपके लिए। ये वीक जो होने वाला है एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन का वीक, चेंज का वीक होने वाला है। एंड देन क्वीन ऑफ कप्स आ रही है जो ढेर सारी अबंडेंस इस वीक में आपके लिए लेकर आ रही है, माइंड की क्लैरिटी लेकर आ रही है और आपको इमोशनल स्टेबिलिटी दे रही है। देन द नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को पता है कि अब उसे क्या करना है। इस वीक आप प्लानिंग करेंगे, पूरी तरीके से बनाएंगे कि मुझे आगे क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करने वाले हो आप इस वीक में। एंड सी द हॉर्स, ये आपको आगे लेकर के जाने वाला है। आगे आप देख रहे हो टर्बुलेंट वाटर है, बिकॉज दिस वाटर इज शोविंग योर इमोशन, और इस माउंटेन को आपको ओवरकम करना है, इस माउंटेन को आपको ओवरकम करना है। तो ये जो आपकी करंट सिचुएशन है ये बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। इसी वजह से टावर का कार्ड जो है ये डिवाइन कार्ड है। ये अगर आपकी रीडिंग में आ जाता है, इट मीन्स कि अब कोई बहुत बड़ा चेंज आप देखने वाले हो अपनी लाइफ में। अपकमिंग डेज में बहुत ही डिफरेंट चेंज होगा, कुछ ऐसा होगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कोई ऐसी सर्कमस्टांस आपके सामने आएगी या फिर कोई एक ऐसी बात आप जान पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये वीक आपके लिए बहुत सरप्राइजेस से भरा रहने वाला है। वो सरप्राइजेस एट फर्स्ट आपको लग सकता है कि अच्छे नहीं हैं, बट वो आपके लिए बेहद अच्छे होने वाले हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्ड मैं इस गॉडेस गाइडेंस का लूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्योंकि इस वीक में आपको स्ट्रॉन्ग रहना है इमोशनली। ओके गाइस, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा इस वीक में, बिल्कुल भी आपको पेशेंस नहीं खोना है। ओके, वाइट तारा माँ, सेंसिटिविटी। सी गाइस, कप्स की एनर्जी एंड देन सेंसिटिविटी। यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हो हर छोटी छोटी बात को लेकर के। लोग कुछ भी कह दे रहे हैं तो आप उसे दिल पर ले रहे हैं। अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरमेंट, सिचुएशन एंड केमिकल। सी, टावर का कार्ड आ रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि किसी अगर ऐसे रिलेशन में हो जहाँ पर बहुत टॉक्सिसिटी है, जहाँ पर अब्यूसिवनेस है, तो प्लीज़ मूव ऑन, उसको लीव कर दो। किसी ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है आपकी ग्रोथ के लिए, तो उस इन्वायरमेंट को भी आपको छोड़ देना चाहिए। ऐसी सिचुएशन को अब आप छोड़ दीजिए जिन सिचुएशन में बार बार आप स्टक हो रहे हो, फंस रहे हो, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो। उस इमोशन को आपको आप काम करना होगा गाइस। तो आपके लिए रीडिंग यही कह रही है कि इस वीक में आप अपने इमोशंस पर काम करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एंड देन ये पूरा साल आप लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करके उसे अचीव करने वाले हो। ये साल आपकी सक्सेस का साल होगा। ये साल आपके लिए इमोशनल स्टेबिलिटी का साल होगा। आने वाले 7 दिन आपके लिए कुछ बिग चेंजेस लेकर के आ रहे हैं गाइस। ओके, तो यहाँ पर मैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक निकालने वाली हूँ। आने वाले 7 डेज़ में आपके लिए कौन सा वर्ड है जिस पर आपको कंटेम्पलेट करना है या फोकस करना है, तो हम देख लेते हैं वो वर्ड कौन सा होने वाला है। मैं एक कार्ड लूँगी। ओके, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का कार्ड है गाइस, सॉलिट्यूड। जब ये सिचुएशन आपके साथ होगी टावर की, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन उस अकेलेपन में जो हमें रियलाइज़ होता है ना, वो चीज़ें हम साथ रहकर नहीं सीख पाते। सॉलिट्यूड इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सॉलिट्यूड में जब हम होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए वाकई में क्या सही है और वाकई में क्या गलत। सो गाइज, ये वीक आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जान लीजिए एक माइलस्टोन होने वाला है। एक माइलस्टोन होगा ये वीक आपके लिए। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे ना कि ये चीज़ हो जाए मेरी लाइफ में, मैं बढ़ जाऊँ, किसी तरीके से निकल जाऊँ, गाइज वो होने वाला है, वो होने वाला है। ओके, मैं आपके लिए अफर्मेशन ऑफ द वीक भी दूंगी यहाँ पर। इस अफर्मेशन को आपको बोलना है, आप चाहे जितनी बार इसे बोल सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 5 टाइम्स तो बोलना ही है। ओके, आई एम क्रिएटिंग माई अबंडेंट लाइफ। मैं अपना समृद्ध जीवन बना रही हूँ या बना रहा हूँ। इसे आप ही क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इस मोमेंट के हो जाने के बाद। सो इस अफर्मेशन को आप नोट कर लीजिए, इसे आप कई बार रिपीट कीजिए। आप जिस भी लैंग्वेज में बोलना चाहें उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं, और ये अफर्मेशन आपके लिए पूरे वीक काम करने वाली है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। See you next week with another week's reading. Till then, bye bye. Hey Taurus, तो जिनकी भी राशि वृषभ है उनके लिए अब आने वाले 7 दिनों में क्या आने वाला है वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं टैरो को शफल करूंगी। टैरो से हम पता करेंगे कि आपके लिए क्या है। ओके, डेथ का कार्ड है। कुछ बहुत बड़े चेंजेस आप देखने वाले हो। ओ,
द सन, ये ढेर सारे कार्ड्स आ गए हैं तो मैं इन्हें नहीं ले रही हूँ, सन को मैंने लिया है बिकॉज ये अलग आ गया था। अगेन ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा आ रहा है रीडिंग्स में। ओके, एक कार्ड हम और लेंगे। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस, आपकी लाइफ में जहाँ पर भी आपने अपने आप को बंधा हुआ महसूस किया है वो सिचुएशन ख़त्म होने का टाइम आ गया है। जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में या जिस भी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में या जिस भी टॉक्सिक कह सकते हैं फैमिली में भी आप थे, वो सब अब हटने वाला है आपकी लाइफ से। आपको एक नया जीवन मिलने वाला है बिकॉज डेथ का कार्ड आ गया। डेथ का कार्ड 100% ट्रांसफॉर्मेशन आपका करता है, आपकी दुनिया को अपसाइड डाउन कर देता है डेथ का कार्ड जब आता है। ये एक मेजर आर्काना है। एंड देन द सन, डेथ एंड द सन टुगेदर। सी, इस सिचुएशन से आप निकलेंगे जिस सिचुएशन में आप अभी स्टक हैं। ये सिचुएशन आपकी करियर से भी रिलेटेड हो सकती है। आप कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो करियर को लेकर के, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो ड्यू टू सम प्रेशर। उस सिचुएशन को भी अब आप ख़त्म करेंगे। आप खुद इसमें आगे बढ़ने वाले हो और उस सिचुएशन को आप ख़त्म करोगे। साथ ही साथ ये एक डिवाइन एंडिंग भी होगी, यानी कि क्योंकि आप बार बार उस चीज़ में जा रहे हो, आपको रोका जाता है बार बार। अगर हमारी लाइफ में कोई फेलियर बार बार आ रहा है ना, इट मीन्स कि वो एक गाइडेंस है कि अब आपको कुछ और देखना है। आप बार बार अगर उस चीज़ में जा रहे हो तो बार बार गॉड या बार बार जो भी ईश्वर हैं वो आपको उठा करके वापस लेकर के आएंगे, लेकिन आप बार बार उस चीज़ में जा रहे हो। तो जो रिविजिटिंग का आपका जो नेचर है वो यहाँ पर अब ख़त्म होगा। आप बार बार उस चीज़ पर जा रहे हो, उस चीज़ पर जा रहे हो जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही हो। शायद ऐसा करते करते आपने काफ़ी टाइम निकाल दिया है, काफ़ी टाइम निकाल दिया है गाइज आप लोगों ने। इस डेथ के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट न्यू सरप्राइजेस, न्यू बिगनिंग, न्यू करियर, न्यू रिलेशनशिप, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी स्टार्ट अगेन। और वो जब अब स्टार्ट होगा वहाँ पर आपको सक्सेस है, वहाँ पर आपको सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी है, वहाँ पर आपको प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ पर आपके पास पूरी प्यार भरी फैमिली, लोग, फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, हर कोई है। सो ये वीक जो होने वाला है गाइज आपके लिए, आने वाले 7 दिन, इस 7 दिन में आपको कोई न्यूज़ मिलेगी, कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको इस जो सिचुएशन में आप स्टक हो ना, इससे आप निकलोगे। ये जो पीरियड होगा, जो आपका कुछ दिन का पीरियड चलता है, जब हमारे साथ हमें कुछ पता चलता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है, उस टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बट गाइज ये आपके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि आपकी लाइफ में सन को लाया जाए, आपकी लाइफ में शाइन की जाए। क्योंकि अब गॉड डायरेक्टली तो आपसे बात कर नहीं सकते, जो डिवाइन होते हैं वो आपसे डायरेक्टली तो बात कर नहीं सकते। सो वो सिचुएशन के थ्रू आपसे बात करते हैं, वो फीलिंग्स के थ्रू आपसे बात करते हैं। तो ये सिचुएशन को आपकी लाइफ में वो लाना चाहते हैं और इसी वजह से आपकी इस मेंटालिटी को वो ख़त्म करना चाहते हैं, जिस लिमिटेड बिलीफ्स में आप बंधे हुए हैं ना कि मुझसे नहीं होगा, मेरी सिचुएशन नहीं बदलेगी, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मर जाना है। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को इस वीक यूनिवर्स ख़त्म करेगी, खुद ख़त्म करेगी, क्योंकि आप स्टैंड नहीं ले रहे थे। अब तक आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, आप उस सिचुएशन में बंधे रहना जैसे उससे आपको लगाव हो गया था। आई एम सॉरी, बट कहीं ना कहीं ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं, तो मैं उस चीज़ को ही इंटरप्रेट कर रही हूँ। मे बी मेरी बातें हर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन ये जो कार्ड मुझे बता रहा है वो यही बता रहा है कि उस सिचुएशन में आप अटैच हो गए थे और इसी वजह से आपने खुद आंख पर पट्टी बांध ली। तो आपको दिख ही नहीं रहा है कि आगे मेरे सॉर्ट्स नहीं है, मैं निकल सकता था या निकल सकती थी। इस वजह से यूनिवर्स या जिसे भी आप मानते हैं, क्योंकि वो हमारे वेलविशर होते हैं, हमारे गाइड होते हैं, उन्होंने खुद डिसाइड किया कि ये खुद से नहीं स्टैंड लेगा या लेगी, मुझे इसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि उस सिचुएशन से बाहर निकल आए। तो ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में गाइडेड होती हैं, ये सिचुएशन हमारी लाइफ में इसी वजह से आती हैं ताकि हम नए रास्ते पर बढ़ सकें। और आप देख सकते हो क्लियरली एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपका एक नया रिलेशन भी शुरू होने वाला है इस वीक में, आपको कोई नया प्रपोजल भी मिल सकता है किसी से, एंड वो एक अच्छा प्रपोजल होगा। साथ ही साथ करियर में भी आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई पुराना खत्म होगा और एक नया बिगनिंग होगा, एक नया जॉब ऑफर भी आपको आ सकता है। एंड देन सन का कार्ड है। जब आप इस चीज़ में एंटर कर जाएंगे, ये सब वॉन्ड्स की एनर्जी में एंटर करेंगे, तो सन यानी कि
100% ब्यूटीफुल लाइफ आपका वेट कर रही है गाइज। आपको इस जो सिचुएशन में आप अटके हो ना, ये सिचुएशन आपको पता होगी, पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंट होती है। किसी के लिए करियर ओरिएंटेड, किसी के लिए रिलेशनशिप, किसी के लिए फैमिली होती है, किसी के लिए खुद उसके मेंटल थॉट्स होते हैं। तो इस चीज़ को आप खुद ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप नहीं ख़त्म करते हैं तो फिर यूनिवर्स आती है और वो कहती है ओके होल्ड माई बेयर, आई विल हैंडल योर सिचुएशन। ओके गाइज, अब मैं यहाँ पर आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक देखने वाली हूँ कि क्या होने वाला है और किस वर्ड पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो हम देखते हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या है गाइज। फ्रीडम। सी, इससे आपको फ्रीडम मिलने वाली है, आपको फ्रीडम पर फोकस करना है। एंड सी द लव लॉक, लव इज़ कमिंग, लव इज़ कमिंग। लेकिन इस सिचुएशन में होने की वजह से मे बी आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, लेकिन ध्यान देना, लव इज़ कमिंग फॉर यू गाइज। एंड फ्रीडम आपको इस सिचुएशन में जिसमें आप बंधे हो ना, इससे आपको फ्रीडम मिलेगी। और वो फ्रीडम गाइडेड है, वो फ्रीडम आपकी लाइफ में वो सिचुएशन क्रिएट की जाएगी जिस सिचुएशन से आप अपनी लाइफ को और बेटर बना पाओगे। शेक्सपियर ने कहा है ना, सबको ये कोट पता होगी कि जीवन एक रंगमंच है और हम सब उसकी कठपुतलियाँ हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हर चीज़ आप ही डिसाइड करोगे आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऊपर वाला डिसाइड करता है, ठीक है। अब मैं आपको एक अफर्मेशन भी देना चाहूँगी जिससे कि आप उसे पूरे वीक में आप उसे कंटेम्पलेट करिए, उसे बोलिए, अपने से बोलिए और अपनी डायरी में भी आप नोट कर सकते हैं। तो एक अफर्मेशन टॉरस के लिए ये रही, मैं ले रही हूँ इसे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग मी। सी, यूनिवर्स खुद आपको गाइड कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। आपको बस उसे कंटिन्यूसली थैंक यू बोलना है। आपको कैसे भी सिचुएशन आएगी इस वीक में, आपको अपने यूनिवर्स को, अपने ईष्ट को, जिसे भी आप मानते हो, उसे आपको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे प्रोटेक्ट किया, आपने मेरी सिचुएशन को बदला, आपने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैं इन सब सर्कमस्टांसेस से निकल करके एक बेहतरीन लाइफ को जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। सो टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। इस वीक में बड़े चेंजेस के लिए रेडी रहिए और उसके बाद उन बड़े चेंजेस का जो आउटकम होने वाला है वो आपके पूरे साल में आप देख पाओगे। फ्रीडम आपको मिल जाएगी जिस भी चीज़ में, जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे। सो थैंक यू सो मच टॉरस। आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगी आने वाले हफ्ते की रीडिंग के साथ। टिल देन बाय बाय। हेलो जेमिनाइज। सो जिनकी भी जॉडिक साइन जेमिनाई है या मिथुन है, उनके लिए हम देखने वाले हैं आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले टैरो से देख लेते हैं कि इनके लिए क्या आ रहा है। जेमिनाइज के लिए टैरो क्या बता रहे हैं। ओके, द लवर्स। जेमिनाई का कार्ड एंड सी लवर्स का कार्ड जेमिनाई का ही रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, ये इसका साइन भी है। सो जेमिनाइज बी रेडी, समवन इज कमिंग। इस हफ्ते तो आपको कोई बड़ा प्रपोजल मिलने वाला है, कोई तो आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, इतने सारे कार्ड आ गए हैं। अगेन ये कार्ड्स आ रहे हैं, मैं शफल ही करूँगी अभी इन्हें, फिर हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है। जेमिनाइज के लिए टैरो गाइडस। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और लेते हैं आपके लिए जेमिनाइज। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आने वाला है, ऐसा लग रहा है मुझे। लियो, एरीज, सेजिटेरियस हो सकते हैं जेमिनाइज। एंड माइंड यू, जेमिनाइज के साथ लियोस का रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, दोनों की बहुत बनती है। I have personally experienced, so that's why I'm saying. Okay, एक कार्ड और एंड देन वी विल सी। ओके, तो ये वाला कार्ड लेते हैं, द हेरोफेंट। ओके, सो जेमिनाइज बी रेडी। एक नया प्रपोजल आ रहा है आपके लिए और ये प्रपोजल डायरेक्ट वेडिंग का प्रपोजल होगा। इस हफ्ते हो सकता है कि आपकी वेडिंग के बारे में बातें हों घर में, और शादी से रिलेटेड काफ़ी मैटर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन भी होगा, हो सकता है आप अपने सोलमेट से इस वीक में मिल जाएं या अपने ट्विन फ्लेम से इस वीक में मिल जाएं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। एंड द पर्सन जो होने वाला है वो एक बहुत गाइडेड पर्सन होगा, यानी कि उसकी विजडम नॉलेज बहुत होगी। वो पर्सन ऐसा होने वाला है जो आपसे इंटेलेक्चुअली बहुत कनेक्ट करेगा। जेमिनाइज 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स, वॉन्ड्स।
सो फायर एनर्जी आ रही है यहाँ पर जेमिनाइज आपके लिए। एंड ये जो आपकी लाइफ में एक नया बिगिनिंग होने जा रहा है, एक नया प्यार की शुरुआत होने जा रही है, ये शुरुआत होपफुली ये मैरिज में कन्वर्ट ज़रूर होगी। मैरिज में ये आपकी जो भी व्यक्ति आने वाला है वो आपके लिए मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको इस समय अपने माइंड में अगर कुछ आपके ऐसे थॉट्स चल रहे हैं जिसकी की आपको नहीं मिल रही है, जिसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन है। जेमिनाइज इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूजन। उनको इतनी कन्फ्यूजन होती है चीज़ों को लेकर के वो कन्फ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे आर ड्यूअल पर्सनालिटी। हमेशा वो प्रोज एंड कॉन्स में फंसे रह जाते हैं, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ तो हेरोफेंट आएगा उनके सामने और बताएगा कि आपको सेलेक्ट क्या करना है, आपको क्या चूज़ करना है। ही विल गिव यू द क्लैरिटी। ओके, आपको जो चॉइस लेनी है वो बहुत इंटेलेक्चुअली लेनी है यहाँ पर, ठीक है गाइज, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम ऑफ हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस की इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेरोफेंट की भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज यहाँ पर आपको जब अंदर से लगेगा कि दिस इज़ द पर्सन, तब आप उस पर्सन के साथ आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करियर से रिलेटेड इतना कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपका जो ये हफ्ता होने वाला है ये ऑल अबाउट लव 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 होने वाला है यहाँ पर। ओके, तो मैं आपके लिए गाइडेंस देखती हूँ यहाँ पर पहले एक, उसके बाद जेमिनाइज ब्यूटीफुल, नए साल में नए प्यार की शुरुआत। ओके, सेडना इनफाइनाइट सप्लाई, you are supplied for today and all of your tomorrows. Okay, so don't worry Geminis if you are worrying about कि कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी, चीज़ें कैसे होंगी, तो don't worry। अब तक आप कैसे रहे, यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है, आपको प्रोवाइड किया है हर एक चीज़ से, हर एक रिसोर्सेज से, तो आगे भी वही करने वाले हैं आपके लिए। जेमिनाइज यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, पूरी तरीके से आप ब्लेस्ड हैं। यूनिवर्स बिल्कुल आपके साथ खड़ी है, वो कह रही है आप कुछ भी ना करो, मैं करूँगी आपके लिए वाह जेमिनाइज, आपका कार्ड्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। बी जेंटल विद योर सेल्फ, डोंट बी हार्श विद योर सेल्फ। ओके, यहाँ पर मैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक भी लेने वाली हूँ गाइस, कि किस वर्ड पर आपको फोकस करना है, कंटेम्पलेट करना है। अब तक हमारे सामने 2 वर्ड्स आए हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, सी द सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। सो ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, यू विल फील अ ड्रास्टिक चेंज इन योर पॉइंट ऑफ व्यू, इन योर पर्सपेक्टिव एंड इन योर माइंड सेट ऑल्सो। आप बिल्कुल ही डिफरेंट फील करने लगोगे, डिफरेंट ही चीज़ों को देखने लगोगे। वैसे ही जब लव होता है तो बिल्कुल सब कुछ अलग अलग ही लगता है, लेकिन आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ लव के बेसिस पर नहीं होगा, गिटार बजने लगे, तितलियाँ उड़ने लगे नहीं, वो सब नहीं होगा। चीज़ें जो होंगी वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल पर होने वाली हैं, आपके पर्सपेक्टिव पर होने वाली हैं, एंड दैट इज़ वेरी गुड साइन, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। ओके, एक अफर्मेशन मैं आपको दूंगी इस वीक के लिए जिस पर आपको फोकस करना है, एंड देन वो अफर्मेशन आपके लिए इस वीक में ब्लेसिंग्स लेकर आएगी। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट आई एम रिसीविंग, सेड ना। ओके, बी ग्रेटफुल, क्योंकि आपको हर एक चीज़ यूनिवर्स ने दे रही है, हर एक चीज़ वो आपको देने के लिए रेडी है, तो आपको ग्रेटफुल होना है। अपनी डायरी बनाइए, ग्रेटफुल थॉट्स लिखिए, से थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस पर्सन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी फूड, से एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स, एंड उनको थैंक यू बोलिए, या जिसे भी आप मानते हैं उन्हें थैंक यू बोलिए। सो जेमिनाइज, यहाँ पर तो लव रीडिंग हो गई है एक तरीके से। सो जेमिनाइज, आपसे मैं नेक्स्ट वीक फिर मिलूंगी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, अगर आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिनकी भी जॉडिक साइन कैंसर है यानी कि कर्क है, अब ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। आने वाले 7 दिनों में हम देखेंगे कि उनके लिए क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, ये कार्ड आ रहा था, लेते हैं इसको। क्वीन ऑफ कप्स, फिर से शफल। ओके, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, क्या बात है, काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं इस वीक में आप। कैंसर तो वैसे भी बहुत इमोशनल होते हैं, छोटी छोटी बात पे रो देते हैं हेरोफेंट का कार्ड, ये तो अभी पहले भी आया था। ओके, चलिए देखते हैं।
बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन कैंसर्स, बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अपने कप्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा सा संभालिए। ओके, सो गाइज, इस वीक में आपको एक जॉब ऑफर ज़रूर आने वाला है जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने लिए एक अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर पाएंगे। यानी कि ऐसे कोई छोटा मोटा ऑफ़र नहीं, बट एक बहुत अच्छा ऑफ़र आपको आएगा और वो ऑफ़र आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। सो कैंसर्स, इस वीक में आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं और हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करें लोगों से, अपने एंसेस्टर्स से। हो सकता है कि ईश्वर से बहुत जुड़ा हुआ आप महसूस करें इस वीक में। सो वो अच्छा है, लेकिन आपको इमोशनली यहाँ पर ड्रैग नहीं होना है। आपको अपने इमोशंस को एक सीमा तक, एक लिमिट तक ही उन्हें अपना अटेंशन देना है एंड देन मूव ऑन एंड वर्क। ठीक है, आपकी लाइफ में ये जो लेडी है ना, क्वीन ऑफ कप्स जो लेडी है, ये अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से बैलेंस करती है। तो इस वीक में आप इमोशनल होंगे, देन यू विल फाइंड समथिंग। जैसे हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, हम सर्च करने लगते हैं, कभी यूट्यूब पे, कभी गूगल पे, या हम किसी से पूछते हैं। तो आप ऐसी चीज़ों को सर्च करने वाले हो इस वीक में कि हाउ टू कंट्रोल माई इमोशन। हम ऐसे ही तो टाइप करते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें आप सर्च करने वाले हो एंड आप पता करोगे कि मैं कैसे अपने आप को और अपलिफ्ट करूँ, अपने इमोशंस को और कैसे स्ट्रॉन्ग बना लूँ ताकि मुझे छोटी छोटी बातें इफेक्ट ना करें। ओके, एंड देन नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो क्वीन ऑफ कप्स एंड देन नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स से आप जब बड़े होते हैं तो आप क्वीन ऑफ कप्स में तब्दील हो जाते हैं। तो नाइट ऑफ कप्स जो है, आप सारे ही ऑब्स्टिकल को क्लियर कर लेंगे गाइस। और इस वीक में आप प्लानिंग करोगे कुछ नए इनोवेशंस के लिए, अपने आने वाले साल के लिए आप सोचने वाले हो कि मुझे क्या 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 करना है। आप उसे नोट डाउन करेंगे एंड आप उस पर बैठ करके काफ़ी मंथन करने वाले हो, क्योंकि ये साल आप वेस्ट नहीं करना चाहते। इस साल को आप वेस्ट नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू स्टॉप दिस ईयर। इस साल को आप सोचने में बर्बाद नहीं करना चाहते हो और इसी वजह से आप प्लानिंग करोगे कि मुझे इस मंथ में ये करना है, यहाँ पर ये काम करना है, वहाँ पर वो चीज़ें करनी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिसाइड करने वाले हो। एंड द हेरोफेंट, हेरोफेंट का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि गाइज, आप इस समय अपने इनर विजडम पर ट्रस्ट करने वाले हो। यानी कि आप बाहर से तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगे, जैसा कि मैंने बताया, जब आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, लेकिन देन आपको रियलाइज़ ये हो जाएगा कि कोई भी नॉलेज अगर मुझे चाहिए तो वो मेरे अंदर ऑलरेडी है, मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हेरोफेंट इज़ टेलिंग मी ऑल अबाउट दैट यू हैव अ स्ट्रॉन्ग इनर विजडम। स्ट्रॉन्ग इनर विजडम, बस ये है ना, हमारी आंखें बाहर की तरफ होती हैं, अगर वो अंदर की तरफ होती तो हम देख पाते कि हम कितने सुंदर हैं या हमारे पास कितनी नॉलेज है। हेरोफेंट आपके लिए आया है और ये यही बता रहा है कि आप अपनी इनर विजडम पर पूरी तरीके से रिलाई करने वाले हो। देन आपको एस ऑफ पेंटिकल्स, अपनी गट फीलिंग के साथ आप आगे बढ़ोगे। ये जो जॉब ऑफर आपको आएगा या जो नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आएगी, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ करियर, ये अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए आने वाली है, इसमें स्टार्ट में आपको ऑब्स्टिकल फील करना पड़ेगा, लेकिन उन ऑब्स्टिकल को जब आप ओवरकम कर ले जाओगे तो आपके लिए ये जो जॉब है या ये जो करियर होने वाला है, ये आपके लिए बेहतरीन होगा। ओके कैंसर्स, तो आपकी रीडिंग काफ़ी कुछ करियर ओरिएंटेड रही है। यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या आ रही है। सो कैंसर्स के लिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार। ओके, ये कार्ड आ रहा है, डायना, फोकस्ड इंटेंशन। फोकस्ड इंटेंशन, कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। ओके, तो वही कहा जा रहा है जैसे कि यहाँ पर बता रही थी मैं कि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो अपने इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है। बिल्कुल ऐसा हैपजर्डली कुछ नहीं बोलती है, बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती है, एलिगेंटली बताती है कि क्या मुझे अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। एंड you need to be like this. See Diana, she is also looking Queen of Cups. Okay, तो आपको जो भी थॉट्स हैं, आपके फीलिंग्स हैं, आपके एक्शंस हैं, उनको आपको आपके टारगेट पर सेट करना है। अगर आपकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कैंसर्स की फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तो उस फीलिंग को आप अपने टारगेट ओरिएंटेड फीलिंग बना दीजिए एंड देन यू विल सी द मैजिक। ओके कैंसर्स, फोकस्ड इंटेंशन इज कमिंग फॉर यू गाइज। अब हम देखने वाले हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है। ओके, अनलिमिटेड। सी, अपने थॉट्स को जब आप कर देंगे ना, बिल्कुल
अपने अनलिमिटेड लिमिटेड थॉट्स को जब आप आल्टर कर देंगे, उसे हटा देंगे, तब आपको समझ में आएगा यू आर अनलिमिटेड। सी इट कंटिन्यूसली ग्रोइंग, ये लगातार बढ़ेगा। ठीक है, आप एक बार अगर आपने अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को एक दिशा दे दी, फिर उसके बाद आप खुद उन्हें नहीं रोक पाओगे, वो इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं। और अब मैं देखने वाली हूँ आपके लिए अफर्मेशन ऑफ द वीक क्या होने वाला है गाइस। ओके, आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड एवरी पर्सन एंड लेटिंग गो दोज अटैचमेंट राइट नाउ। ओके, तो आप इमोशनल होकर के जिन चीज़ों से अटैच हो, जिन लोगों से अटैच हो, जिन सिचुएशन से अटैच हो, लेट गो कर दो उन सब चीज़ों को। इस वीक में आप उन्हें लेट गो कर दीजिए, पूरी तरीके से भुला दीजिए जो भी हुआ था। और इसके बाद आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ में अनलिमिटेड चीज़ें, अनलिमिटेड वेल्थ, अनलिमिटेड हर एक चीज़ होने वाली है। आपको हेरोफेंट की एनर्जी में रहना है और आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहना है। ओके, स्टे स्ट्रॉन्ग कैंसर, स्टे स्ट्रॉन्ग। अपनी फीलिंग्स को आपको टारगेट फोकस्ड करना है। सो कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। इस वीक में स्ट्रॉन्ग रहिए, इमोशनली अपने आप को बिल्ड करिए। आपके लिए जो ऑफर आने वाला है उसको देखिएगा। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड मैं आपके साथ फिर आऊँगी नेक्स्ट वीक में आने वाले हफ्ते की रीडिंग लेकर के। टिल देन बाय बाय लियोस। सो जिनकी भी राशि लियो है या सिंह है, ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है। तो चलिए देखते हैं उनके लिए टैरो क्या लेकर के आ रहा है इस वीक में। ओके, कितने कार्ड्स हैं ये? ओके, 4 कार्ड्स हैं। मैं 4 ही चाहिए थे, तो हम ये चारों ही ले लेते हैं। ओके, द एम्प्रेस, द एम्परर, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो लियो एंड वॉन्ड्स केम टुगेदर। सो गाइज, लियोज, आपका तो ये वीक बिल्कुल ज़बरदस्त जाने वाला है। ओह गॉड, हर चीज़ में मुझे यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस दिख रहा है, हर चीज़ में मुझे सक्सेस दिख रही है। ये वीक में आप बहुत हैप्पी फील करने वाले हो। आपको लगेगा मैंने टारगेट अचीव कर लिया, मुझे ये मिल गया। यू विल बी हैप्पी दिस वीक। इस वीक में आप बहुत खुश रहने वाले हो। एम्परर एंड एम्प्रेस साथ में आ गए हैं, यानी कि ना तो सिक्योरिटी की टेंशन रहेगी, ना अपने कंफर्ट की टेंशन होने वाली है आपको। जो भी चीज़ आप चाहते थे, जो भी सक्सेस आप चाहते थे, वो सक्सेस इस वीक में पॉसिबल दिख रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वीक में आप बहुत सारा एक्शन लेंगे। बैठने वाली एनर्जी आपकी नहीं रहेगी इस वीक में, बिल्कुल भी सोने में टाइम आप वेस्ट नहीं करने वाले हो। इस वीक में आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहोगे और ऐसे एक्शन लोगे ना जो आपके आने वाले टाइम में आपको पूरी तरीके से प्रॉस्पर कर देंगे। एस ऑफ कप्स, इमोशनली यू विल फील फुलफिल्ड। आप अपने रिलेशनशिप में बहुत फुलफिल्ड फील करने वाले हो। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, बातें बहुत अच्छी होंगी। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लगातार आप एक्शन लोगे अपने टारगेट को लेकर के, अपने करियर में। तो करियर भी अच्छा आ रहा है, यहाँ पर सक्सेस आ रही है और आपका लव लाइफ भी बहुत अच्छा आ रहा है। फैमिली एंड साथ में फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी आ रही है। लियोस, आपको तो सब कुछ मिल रहा है इस वीक में। आपके लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है ये वीक। सो चिल रहिए इस वीक में, एक्शन भी लीजिए, साथ में अपने आप को थोड़ा सा टाइम भी दीजिए, अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिएगा। बैलेंस बना करके चलिए आपके करियर में, फैमिली में और लव लाइफ में। ओके गाइस, तो मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ इस वीक की क्या रहने वाली है। वैसे तो ये रीडिंग तो बहुत अच्छी गई है लियोस के लिए। कार्ड शफल करते हैं पहले एक बार, उसके बाद देखते हैं लियोस आपके लिए क्या आ रहा है इस वीक में। ये मान्या यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सो important doors are opening for you right now, walk through them. Knight of Wands, important doors are opening for you right now, walk through them. तो आपको अब इस समय बहुत फोकस्ड रहना है, बहुत फोकस्ड रहना है, क्योंकि नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। आप अभी तक अगर आपको लग रहा था कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या लाइफ ऐसे ही जाने वाली है, सो नो, देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ डोर। यूनिवर्स आपके लिए वो डोर खोल रही है और आपको वहाँ पर जाना है। वाओ। अब आपके लिए हम देख लेते हैं कि वर्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है लियोस। ओके, डिवाइन। तो ये जो सारी चीज़ें होने वाली हैं डिवाइनली होंगी। और लियोस को ट्रस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी होते हैं लियोस। तो यहाँ पर अपने गट फीलिंग को ट्रस्ट करना, इंट्यूशन को ट्रस्ट करना, ये सब कुछ डिवाइनली होगा, डिवाइनली गाइडेड होगा। आपके ईश्वर आपके लिए कुछ सिचुएशन बना रहे हैं जिससे कि आप अपने ओल्ड सिचुएशन को छोड़ करके आप इस सिचुएशन में आओगे जहाँ पर करियर, लव, फैमिली सब कुछ 10 on 10 है।
अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रही है। ओके, मैं ये वाला लेती हूँ कार्ड। एंड माई डोमिनेंट थाट्स आर पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव लियो। लियो इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि ये कुछ भी सोचते हैं तो वो 100% से भी ऊपर सोच जाते हैं। यानी कि अगर कोई पर्सन है वो थॉट को 10% ही सोच रहा है, ये उसको 100%, यानी कि इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन की बड़ी पावर होती है। ये कंटिन्यूसली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ओवर थिंकर होते हैं। तो आपको ओवर थिंकिंग की वजह से आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं। सो गाइज, आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव जो थॉट्स हैं उसको आपको ज़्यादा तवज्जो देनी है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपकी लाइफ में। वाओ। सो लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर भी कर देना। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। टिल देन बाय बाय। हाय वर्गोस, तो जिनकी भी ज़ोडिएक साइन वर्गो है यानी कि कन्या है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। इस वीक में आपके लिए क्या कुछ छुपा हुआ है। ओके ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। और देखते हैं इस वीक में गाइस, बी केयरफुल, दिस वीक समबडी कैन फूल यू। केयरफुल रहिएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले, किसी भी अग्रीमेंट को साइन करने से पहले उसे डबल चेक करना ज़रूर। कहीं बाहर जा रहे हो तो डबल चेक कर लेना अपने सामान को, पासपोर्ट को, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर चेक करना। और प्लीज़ इस वीक में किसी की बातों में मत आना। हेविली गाइडेंस है कि आपको कोई तो है जो आपको फूल बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल, मैनिपुलेट नहीं होना है वर्गोज आपको इस वीक में, ठीक है। बातों में मत आइएगा। 2 कार्ड्स यहाँ पर आ गए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ एंड देन हम इस रीडिंग को आगे करेंगे। बी केयरफुल वर्गोज, बी केयरफुल दिस वीक। अपने सामान को लेकर के भी थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा एंड अपने मेंटल पीस को लेकर के भी केयरफुल रहिएगा। कोई हो सकता है कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स को इनपुट करने की कोशिश करे। ओके, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वर्गोस, किसी टारगेट की तरफ आपका ध्यान तो है, वहाँ पर आप देख रहे हो एंड यू कैन अचीव दैट बिकॉज किंग ऑफ सॉर्ड्स आ गए हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, ये जो पर्सन है ना, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा। सी, ये यहाँ पर 5 सॉर्ड्स को लेकर के भागने की कोशिश कर रहा है चुरा करके। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने सामान को भी थोड़ा ध्यान देना कि कुछ चीज़ें खोने का भी यहाँ पर डर है इस वीक में। तो उन अपने चीज़ों को बहुत सिक्योर करना, अपने मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड्स को, अपने सोशल मीडिया के पासवर्ड को डू नॉट शेयर विद एनीवन, OTPs को बिल्कुल शेयर मत करना। ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कोई आपको यहाँ पर फूल बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहना होगा, यानी कि आपको इस व्यक्ति को बताना नहीं है कि आपको पता है इसके बारे में। जस्ट लेट हिम प्ले, इसको खेलने दो। और इसके बाद आप जब इसकी इंटेंशन को समझ जाना, जब इसको पकड़ लेना कहते हैं ना रंगे हाथ पकड़ लिया, जब आप इसको पकड़ लेना इस व्यक्ति को, फिर आप बताना कि हु इज़ द किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो वर्गोज, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल पावर, इससे थोड़ा सा संभल के रहना है इस वीक में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यू हैव द सॉर्ड एंड यू हैव द क्लाउड्स एंड सी पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ओके, तो ये जो व्यक्ति है काफ़ी सारे डाउट्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा आपके माइंड में, और आप अपने ही डिसीजन को लेकर के डाउट करने लग जाएंगे कि क्या मैंने सही किया या मुझे ये चूज़ करना था। लेकिन गाइज, आपको डाउट नहीं करना है अपने डिसीजन पर, बिकॉज यू आर किंग ऑफ सॉर्ड्स। आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं आना है, बिकॉज दिस इज़ एन इमेच्योर एनर्जी। ये एनर्जी अपने आप को प्राउड फील करती है कि इसके पास सॉर्ड है। बट सी ऑल द टर्बुलेंस, सी द माउंटेन्स एंड सी द क्लाउड्स। ये पूरे आपके माइंड के क्लाउड्स हैं। अगर आप पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे तो आप किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में नहीं आ पाओगे, एंड देन दिस पर्सन विल चीट ऑन यू, दिस पर्सन विल चीट ऑन यू। तो यहाँ पर आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, इंट्यूटिवली देखना है, हर किसी पर डाउट नहीं करना है, लेकिन कोई तो है जो कि, या ये आपका खुद के मेंटल थॉट्स ही हो सकते हैं जो आपको बार बार चीट कर रहे हैं, जो कि आपके डिसीजन पर आपको एक तरफा रहने नहीं देते। यू नो द वे, यू नो कि आपको बहुत दूर तक जाना है, आप अब तक काफ़ी मेहनत कर चुके हो और आपको आगे तक जाना है। तो इस वीक में आप
आने वाले टाइम के लिए प्लानिंग करने वाले हो, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। अपनी पुरानी अचीवमेंट को अब आप एक साइड रखोगे और कहोगे कि अब मुझे और काम करना है, देखना है लाइफ में आगे क्या करना है। ओके, सीरियस रहोगे थोड़ा सा इस वीक में आप लोग, एंड बी केयरफुल विद दिस पर्सन, बी केयरफुल। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड ये रहे सोर्ड्स काफ़ी सारे आ गए हैं। ओके, अब हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है वर्गोस इस वीक में। मार्ट, फेयरनेस, यस, फेयरनेस का कार्ड आ गया है। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। ठीक है, सो गाइज, जो भी सिचुएशन अब आपके सामने है उसे बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको हैंडल करना है। मे बी ये पर्सन आपके घर का हो, मे बी ये पर्सन आपका दोस्त हो, कोई भी हो सकता है जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। आपको बिना इस पर्सन को ह्यूमिलिएट किए या इस सिचुएशन को ह्यूमिलिएट किए या अपने आप को ह्यूमिलिएट किए, क्योंकि ये पर्सन भी हो सकता है, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या ये आप खुद हो सकते हैं अपने मेंटल स्टेट में। हमारे अंदर 2 तरीके की फीलिंग्स होती है ना, ये आपकी खुद की नेगेटिव वाइब्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बिना खुद को हर्ट किए खुद को ठीक करना है। अगर आपकी वो फीलिंग्स हैं, बिना उस पर्सन को हर्ट किए चीज़ों को हैंडल करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जाकर के लड़ाई झगड़े या इन सब चीज़ों का सहारा लेंगे, नहीं। आपको यहाँ पर समझदारी का सहारा लेना है, क्योंकि जो किंग्स होते हैं वो इस तरीके के हैफेजर्डली डिसीजंस नहीं लेते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या आ रहा है वर्गोस। ओके, इंटुइशन, यस, इंटुइशन, आपको अपनी इंटुइशन पर ट्रस्ट करना है, आपकी गट फीलिंग पर ट्रस्ट करना है और आपको खुद ब खुद रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो जहाँ जाना चाहते हो, जो डिसीजन लेना चाहते हो, अपनी अचीवमेंट्स के अलावा आपको और अचीवमेंट चाहिए, तो इस डिसीजन को भी आप ले पाओगे। सो गाइस, अब देख लेते हैं कि अफर्मेशन आपके लिए क्या आ रही है। इस अफर्मेशन को आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। ओके, तो मैं ये वाला एक अफर्मेशन आपके लिए ले रही हूँ। आई एम लिविंग इन ब्लिसफुल स्टेट ऑल द टाइम। सो एक बहुत ब्यूटीफुल सी अफर्मेशन आपके लिए है, आई एम लिविंग इन ब्लिसफुल स्टेट ऑल द टाइम। सो आप इसे नोट कर लीजिए और इस अफर्मेशन को आपको बोलना है कि मैं हमेशा ही एक अच्छे मन में रहता है, एक अच्छे खुशी वाले मूड में रहता हूँ। सब कुछ हमारे मूड पर ही तो डिपेंड करता है। तो ओके, सो वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय। हेलो लिब्रास, तो जिनकी भी राशि लिब्रा है या तुला है, उनके लिए आने वाले 7 दिनों को हम देखने वाले हैं कि वो कैसे होने वाले हैं, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो टैरो के थ्रू हम पहले जानेंगे द फूल, द लवर्स। ओके, वाओ, लिब्रास, 3 of wands, why this card is coming so frequently? एनर्जी कुछ ऐसी है लग रहा है मेरी फैमिली की। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो सारी मेरी फैमिली हैं, और देखिए वी आर जस्ट अ फैमिली, एंड आप सबकी एनर्जी ऐसी है कुछ कि लाइफ में कुछ करना 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 है। ओके, 6 of cups। ओके, तो हमें ये सारे ही कार्ड्स मिल गए हैं इस वीक में। लिब्रा, बी रेडी फॉर अ वेरी गुड लव रिलेशनशिप। इस वीक में आप कुछ इनोवेशन या कुछ नया करने की सोच रहे हैं, और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर कि आप जो करना चाहते हो, बिगनिंग करना चाहते हो, आप करो उसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उस पर पहले एक बहुत अच्छी रिसर्च कर लेनी चाहिए। बिकॉज द फूल का कार्ड है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ यूनिवर्स। द फूल का कार्ड है, ये फर्स्ट कार्ड होता है टैरो का। एंड सी, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू जंप, और आगे ये देख भी नहीं रहा है कि आगे क्या है। डॉग इसको अवेयर करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास सब कुछ है जिससे वो फूल से मजिशियन के कार्ड में प्रोग्रेस कर जाएगा, लेकिन अभी ये जो स्टेप लेने जा रहा है ये बहुत इनोसेंट पर्सन है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है। अभी इतना एक्सपीरियंस इसके पास नहीं है, और इस वजह से इसको ये सजेशन मिल रही है कि आप जो शुरू करने जा रहे हो, जो एक नई बिगिनिंग करने जा रहे हो, आप कर रहे हो वो ठीक है, बिल्कुल यूनिवर्स आपके साथ है, आपके गाइड्स आपके साथ हैं, लेकिन पहले आपको उस पर नज़र
रखनी होगी, पहले आप उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिए, उसके बारे में पता कर लीजिए। बिकॉज फूल का जो विजडम है ना, विजडम वर्ड्स है, वो है लीप बट लुक फर्स्ट, यानी कि कूद तो लो, तुम जंप तो कर लो लेकिन पहले देख लो कहाँ जंप कर रहे हो तो ऐसी कुछ सिचुएशन आ रही है। एंड देन लवर्स का कार्ड है, तो इस वीक में लवर्स आपका कार्ड आ गया है। तो लवर्स का कार्ड है, मैरिज हो सकती है, वेडिंग की बातें हो सकती हैं, और साथ ही साथ एक नया लव प्रपोजल आ सकता है जो सिंगल्स हैं उनके लिए। अगर आपका ब्रेकअप हो गया था तो रिकन्सिलिएशन के काफ़ी हाई चांसेस हैं, हो सकता है वो वापस आए, टेक्स्ट करे, मैसेजेस करे आपको, एंड रिकन्सिलिएशन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। एक हैप्पी लाइफ मुझे दिख रही है, जो सिंगल्स थे उनकी शादी भी दिख रही है, या शादी की बातें दिख रही हैं, इंगेजमेंट की बातें दिख रही हैं, वो अपने रिलेशन को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कमिटमेंट भी दिख रहा है यहाँ पर, जो लोग कमिटमेंट चाहते थे रिलेशनशिप में उन्हें कमिटमेंट भी मिलने के चांसेस हैं इस हफ्ते में। ओके, देन हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। सी द ब्यूटीफुल सीनरी, 6 ऑफ कप्स है, सारे ही कप्स आपके फुलफिल हैं यहाँ पर। आपको लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी अब तक यूनिवर्स ने दी है, उसने ही आपको गाइड किया है और बताया है कि क्या करना सही रहेगा। आपको क्या लगता है हर एक डिसीजन आपने अपने माइंड से लिया है ये आपकी गलत फहमी है, ये मिसकंसेप्शन है आपका। आपको अंदर से जो फीलिंग आती है, जो आपकी इंट्यूशन कहती है, तब आप उस पर रिलाई करते हैं, देन यू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ओके गाइस, तो यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है और वो बता रही है कि सेलिब्रेशन इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। कोई एक सेलिब्रेशन आपकी फैमिली में होने वाला है, ये आपकी क्लोज फैमिली में हो सकता है, या आपकी ही लाइफ का हो सकता है, या आप किसी एक सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो इस वीक में, किसी को ज्वाइन करने वाले हो, किसी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में भी आप होने वाले हो इस वीक में, कोई एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी होगी आप लोगों की। एंड देन प्रोग्रेशन का कार्ड है, आप प्रोग्रेस करोगे इसमें, लवर्स में आप कमिट करोगे, एंड देन करियर में भी। ओके, आप दोनों ही फील्ड में चाहते हो कि मैं थोड़ा सिक्योर हो जाऊं, यहाँ पर मुझे एक सर्टेनिटी मिल जाए, या जिसे हम कहते हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, स्टेबिलिटी मिल जाए, तो वो स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर ज़रूर दिख रही है, वो मिलेगी। लव के कार्ड में तो ज़रूर मिलेगी, लव के फील्ड में ज़रूर मिलेगी, लेकिन जो आपका करियर में जो आप सोच रहे हैं कि मुझे कुछ करना है, उसको करने से पहले आपको गाइड किया जा रहा है कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी कर लीजिए। ओके लिब्रा, तो जो भी आप अगर कुछ स्टार्टअप शुरू करने जा रहे थे या कोई बिजनेस आइडिया आपके माइंड में था, देन प्लीज़ उसको थोड़ा सा कंटेम्पलेट करिए, उस पर पूरी रिसर्च कर लीजिए, एंड देन गो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बिकॉज सी, ऑल अराउंड कॉन्शियसनेस इज़ हेयर। आपके पास माइंड है, आपके पास टूल्स हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं उसको फुलफ़िल करने के, लेकिन आपको उस पर एक डीप रिसर्च कर लेनी चाहिए, जिससे कि आप गिर गिर करके ना सीखें, बल्कि एक बार में आगे बढ़ जाएं। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से। ओके गाइज, तो हम आपके लिए देख लेते हैं कि गॉडेस का गाइडेंस क्या आ रहा है लिब्रास के लिए इस हफ्ते में, तुला राशि वालों के लिए। ओके, ये कार्ड, 2 कार्ड आ रहे थे तो मैं एक ले रही हूँ। ओके मैरी मैगडलीन आ गई हैं आपके लिए, अनकंडीशनल लव, एंड द लवर्स का कार्ड है, लव योरसेल्फ, अदर्स एंड एवरी सिचुएशन नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। हर किसी से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। लिब्रास थोड़े क्रिटिकल नेचर के होते हैं कहीं ना कहीं ये काफ़ी जल्दी क्रिटिसाइज़ कर देते हैं खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इसी वजह से ये कार्ड इनके लिए आया है कि इस हफ्ते आपको अपने आप को प्यार करना है, अपने लिए अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, अच्छे फीलिंग्स रखनी है, दूसरों से अच्छी बातें कहनी है, सिचुएशन से भी आपको प्यार करना है। बिकॉज अनकंडीशनल लव इज़ फॉर यू गाइज। आपके लिए खुद यूनिवर्स बोल रही है कि मैं तो आपके लिए हूँ ही ना, मैं तो आपको बता ही रही हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपकी फीलिंग के द्वारा आपके से जुड़ी हुई हूँ, तो फिर आप क्यों टेंशन लेते हो, क्यों वरी करते हो, आप ट्रस्ट करो मुझ पर। ओके, तो हम देख लेते हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या आ रहा है लिब्रास के लिए। ओके, मैं एक वर्ड आपके लिए सिलेक्ट करती हूँ। ओके, रिसेप्टिव। लिब्रास की एनर्जी भी ऐसी होती है कभी कभी कि ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना, इस तरीके की थोड़ी सी एनर्जी इनकी हो जाती है। सो बी रिसेप्टिव, यू हैव द की। आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव होने की ज़रूरत है कि अगर लोग आपको एडवाइस दें, डोंट बी क्रिटिकल ऑन दैट। आप उस एडवाइस को सोचिए, समझिए, अगर आपको लगता है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव एडवाइस है, देन आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। अगर लगता है कि किसी ने आपको सिर्फ इंसल्ट करने के लिए आपसे ऐसा बोला है, देन आप उसे इग्नोर कर दीजिए। ओके, इट्स ऑल अबाउट आवर ब्रेन कि आप कैसे चीज़ों को लेते हैं। ओके, अफर्मेशन ऑफ द वीक में मैं देखती हूँ लिब्रास के लिए। ओके, ये अफर्मेशन लेते हैं। I am unlimited, the fool, I am unlimited।
सो फूल के पास पूरी पावर होती है बिकॉज दिस इज़ द चाइल्ड ऑफ गॉड। ये भगवान का बच्चा है, आप भगवान के बच्चे हो। आई एम अनलिमिटेड, आप बिल्कुल अनलिमिटेड हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो। बस आपको जो गाइडेंस दी जा रही है ना उसे फॉलो करते जाइए और फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक होता है। वाओ लिब्रास, आपकी रीडिंग तो बहुत प्यारी गई है। थैंक यू सो मच, मुझे भी ऐसी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच लिब्रास, आपने वीडियो को देखा, शेयर किया, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो स्कॉर्पियंस। तो जिनकी भी राशि स्कॉर्पियो है या वृश्चिक है उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि आने वाले 7 दिनों में क्या कुछ छुपा है स्कॉर्पियंस के लिए। आ जाओ मेरे बच्चों, देखना नहीं है आपको। कभी कभी मैं ड्रामेटिक हो जाती हूँ। ओके, 10 ऑफ कप्स, वाह क्या बात है, बधाई हो। घर में न्यूज़ मिलने वाली है किसी की प्रेगनेंसी की, या आप अगर खुद बेबी एक्सपेक्ट कर रहे थे सो डेफिनेटली है यहाँ पर। ओके, ये 2 कार्ड जंप कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक कार्ड और लेते हैं और फिर हमको पता चल जाएगा कि स्कॉर्पियंस के लिए इस वीक में क्या है। थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सोर्ड्स की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ओके, सो स्कॉर्पियंस, आपको आपके घर में पहले तो जैसा मैंने बताया कि कोई न्यूज़ मिलने वाली है, घर में सेलिब्रेशन होगा, पार्टी होगी, आप किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हो, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हो जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। एंड व्हेन यू लुक एट योर लाइफ यू विल बी लाइक, ओ माय गुडनेस, माय फैमिली इज़ सो ब्यूटीफुल, माय होम इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत कोजी सा ये वीक जाने वाला है आपका। आप अपने में रहोगे, बहुत कंफर्ट में रहने वाले हो इस वीक में। बहुत हैपहज़ार्डली वीक नहीं होगा, बहुत एक्टिविटी वाला वीक नहीं जाने वाला है। ये वीक जो जाएगा फैमिली के साथ जाएगा, गेट टुगेदर्स होंगे, पार्टीज़ होंगी एंड उसमें आप पार्टिसिपेट करोगे, तो कुछ ऐसा वीक आपका रहेगा। एंड इसके साथ 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये पार्टीज़ होंगी, ये तो आपकी हैप्पीनेस की बात हो गई जो इस वीक में आपकी आउटर सिचुएशन में होने वाला है। लेकिन माइंड में आपके कन्फ्लिक्ट चल रहा है चॉइसेस को लेकर के। कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, उन्हें चूज़ नहीं कर पा रहे हो, और इसका चुनाव आपको इस बार करना है अपने माइंड का यूज़ करके। ओके, आपको अपने ब्रेन का, अपने लॉजिक्स का बिल्कुल यूज़ करना है। जब आप इन गेट टुगेदर्स में जाएंगे, आप इन पार्टीज़ में जाएंगे, या आप किसी ऐसे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पर अपनी फैमिली से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, कुछ बातें आपको ऐसी पता चलेंगी जो आपको अब तक नहीं मालूम थी। कुछ चीज़ें सरफेस पे आएंगी एंड यू विल बी लाइक, ओह ऐसा था क्या। तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पर होने वाली हैं आपके साथ इस वीक में जो आपको पता चलेंगी। यू वुड बी सरप्राइज। चॉइसेस को लेकर के आपको अपने फीलिंग्स पर ध्यान देना है, अपने माइंड पर भी ध्यान देना है, बैलेंस में चलना है। बिकॉज 2 का कार्ड है, 2 का कार्ड है, इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। इस बैलेंस को लेकर के आपको चलना है, ब्लाइंड फोल्ड नहीं होना है। ओके, एंड ये कार्ड ये भी बता रहा है मुझे कि जब आप इन सेलिब्रेशंस में जाते हैं या आप फैमिली लाइफ में होते हैं तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ट्रस्ट कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है आपको इस वीक में, कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और आप उसकी बात में आ जाएं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको खुद से सोचना है, अपने ब्रेन को यूज़ करना है, एंड देन आपको पता चल जाएगा खुद ही कि क्या सही है और क्या गलत है। ओके स्कॉर्पियोस, तो ऐसी सिचुएशन आती है देन आपको अपने माइंड को यूज़ करना है वहाँ पर। देन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस वीक में आप बहुत अप्रिशिएट किए जाने वाले हो, आपकी बड़ी तारीफ़ें होने वाली हैं कि वाह भाई वाह क्या लड़की है, वाह भाई वाह क्या लड़का है। ऐसी कुछ बातें होंगी कि आपने अपनी लाइफ में जो भी अचीवमेंट की है उसकी बहुत तारीफ़ होगी। बिकॉज सी द माउंटेन्स, कितनी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देखने के बाद ये व्यक्ति पेज ऑफ वॉन्ड्स में आया है। ये व्यक्ति आज प्राउडली खड़ा है अपनी सारी अचीवमेंट्स के साथ। जब इन सब में आप जाएंगे ना, आपके अचीवमेंट्स की बातें होंगी, आपकी पर्सनालिटी की बातें होंगी कि वो कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेंगी। इस वीक में आप हैप्पी रहोगे इस चीज़ को लेकर के। एंड जब ऐसा होता है गाइज़ कि बहुत से लोग हमारी तारीफ़ करते हैं, बहुत से लोगों को हम पसंद आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमें पसंद नहीं आते हैं, तो कोई कमी ना होने पर भी वो बैक बिचिंग करते हैं या फिर
बैक स्टैबिंग करते हैं, आपके बारे में बुरी बातें फैलाते हैं। तो कुछ ऐसा आप देख सकते हो इस वीक में कि आपको अपने बारे में ही कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा कि आप कहोगे ये तो बिल्कुल गलत है मेरे बारे में, लेकिन प्रॉबेबली ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये आप फैमिली से प्रेशर भी फील करोगे कि आपको पता तो है कि मेरे बारे में ऐसी बातें फैलाई गई हैं, लेकिन आप उस बारे में कुछ कर नहीं पाओगे। तो जब ये क्लाउड्स हट जाएंगे, आपके आसपास रेन हो जाएगी, क्लाउड्स हट जाएंगे, तब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। उस वक्त आप सही तरीके से अपनी बात अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में रखिएगा और बताइएगा कि क्या वाकई में सच था। ओके, सो स्कॉर्पियो, इस वीक में आप इन सब सिचुएशन में होने वाले हो। अपने ऊपर आपको डाउट नहीं करना है। भले ही आपके पीठ पीछे कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन आपको स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, बिकॉज यू आर पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपको बिल्कुल अपनी एनर्जी में रहना है। बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को, अगर कहते हैं ना कि अगर सामने वाला ख़राब है तो आप भी अगर उस ख़राब हो जाओगे और उसी वे में आप उसे रिप्लाई करोगे, तो फिर उसमें और आप में क्या डिफरेंस है। बस यही आपको बता रहा है कि आप जब ये सिचुएशन आपके सामने आए तो आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स ही बने रहना है। आपको अपनी ग्राउंडनेस को नहीं खोना है। ओके गाइस, अब हम देख लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या आ रही है गॉडेस की। स्कॉर्पियो, तो पार्टी वार्टीज़ बहुत होने वाली हैं इस वीक में, गेट टुगेदर भी होंगे, मिलोगे किसी से, एंड अपनी फैमिली को पूरी तरीके से ट्रस्ट करो। जो आपकी ओन फैमिली है, जो आपकी स्पिरिट फैमिली है, सोल फैमिली है, उनको आप ट्रस्ट कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ इमोशनल बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। ओके, और अगर किसी के साथ कोई इशू है उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, बिकॉज नया साल है तो आपको नए साल को एकदम नए रिफ्रेश माइंड से लेकर के चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, वाओ, किनेवरे, ट्रू लव, द रोमांटिक stirrings in your heart have propelled the universe to deliver great love to you guys. See, जब ये सिचुएशन आपके सामने आएगी, आपको तकलीफ़ होगा, आपको लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे तकलीफ़ हो रही, बट सी गाइज, यू हैव अ वेरी बिग हार्ट। आपके पास बहुत बड़ा दिल है और उसी दिल को यूनिवर्स बहुत पसंद करती है, और वो कहती है कि अपने दिल से प्यार निकालो। किसी ने भी, अगर ये सिचुएशन भी आपके सामने आती है, जिस पर्सन ने ये सब किया, उससे भी जाकर के अगर आप प्यार से बात करोगे, सही से बात करोगे, तो यूनिवर्स आपके लिए इतनी अबंडेंस, इतनी लव, इतनी प्रॉस्पेरिटी सेंड करेगी, यू कांट काउंट। ओके, इट ऑल अबाउट यू गाइज, नॉट अबाउट देम, जस्ट कीप इन माइंड। ओके, सब कुछ आपके बारे में है, आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। ओके, आपके लिए मैं वर्ड ऑफ द वीक भी देखने वाली हूँ, क्या होने वाला है स्कॉर्पियोज के लिए। ओके, ट्रैंक्विलिटी, यस, बी एज ट्रैंक्विल एज पॉसिबल। जितना भी आप अपने अंतर्मन से साफ रहोगे, क्लीन रहोगे, आपको पता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बिल्कुल ट्रस्टेबल वर्दी पर्सन हूँ, तो कोई भी आपको मैलिस नहीं कर सकता, कोई भी आपको नुकसान नहीं कर सकता। ओके, तो आपको अपनी एनर्जी में रहना है, आपको अपनी एनर्जी छोड़नी नहीं है इस वीक में, बिल्कुल भी। ओके, आपके लिए अफर्मेशन देख लेते हैं स्कॉर्पियोज के लिए क्या अफर्मेशन आ रही है। ओके, ये अफर्मेशन लेते हैं। आई एम नेचुरली हैप्पी, मैं तो खुश हूँ, करो मेरी बेइज्जती। मैं तो खुश हूँ। जब आप इसमें आ जाते हो ना, कोई कितना भी कुछ कर ले, आप हंसोगे। ओके, तो इस सिचुएशन को, पेज ऑफ वॉन्ड्स में आपको जाना है, आपको अपने प्रोग्रेस पर प्राउड होना है, आपको अपने ऊपर प्राउड होना है, और आपको नेचुरली हैप्पी रहना है, बिकॉज यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली गाइज, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली, वेरी ब्यूटीफुल होम। आपके पास सब कुछ है, एक बहुत प्यारी सी लाइफ है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप इस चीज़ को नहीं खोएंगे, क्योंकि ये जो 10 ऑफ कप्स है, ये आप द सन के बाद ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड आता है, और अपने इन सारे ही जो आपके 10 ऑफ कप्स हैं, जिनको आपने अब तक अचीव किया है, इकट्ठा किया है, एक एक रिश्ते को बांधा है, उसको आप सेलिब्रेट कीजिए। ओके, किसी की छोटी छोटी बातों में आकर के आप अपने बड़े चीज़ों को ख़राब नहीं करिएगा। ओके, सो स्कॉर्पियोज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू गाइस। हेलो सैजिटेरियस, सो जिनका भी जॉडिक साइन धनु है या सैजिटेरियस है, उनके लिए रीडिंग होने वाली है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आने वाले 7 दिनों में टैरो आपको क्या बता रहे हैं। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स,
दिस कार्ड इज रिपीटिंग सो मच. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, king of wands. Okay, Sagittarius, you are a fire sign, so fire is all around you. Okay, so queen of wands, king of wands साथ में आ गए हैं. अपनी पावर को अटोन करिए, अपने पावर को क्लेम करिए सैजिटेरियस. इस वीक में आपको बहुत स्ट्रांग रहना है और जो भी आपकी सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो, जिससे निकल नहीं पा रहे हो, उससे निकलने के लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना होगा, अपने फोकस्ड रखना होगा अपने आप को. इस वीक में पूरी तरीके से फोकस रखिए. जिस काम में आप लगे हो उस काम को आपको छोड़ना नहीं है. इस वीक में आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, उस काम को कंटिन्यूसली करना है. बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ देयर. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक प्रॉस्परस लेडी है, उसके पास सब कुछ है. शी हैज़ ओवरकम अ ग्रेट माउंटेन ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स. ओके, तो आपको अगर ये पेंटिकल्स अपनी लाइफ में चाहिए, अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए गाइस, तो आपको इसके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना होगा. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स साथ में आ गए, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक में आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है. इस वीक में कोई ऐसा प्रपोजल भी आपके सामने आ सकता है जहाँ पर आपको लगेगा कि मे बी दिस इज़ द पर्सन. तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन आपके साथ होने वाला है. तो यहाँ पर आपको माइंडफुल रहना है. बिल्कुल अपने ब्रेन को भी यूज़ करिए, अपनी इंट्यूशन को भी यूज़ करिए. एंड ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, बिकॉज दे बोथ आर हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन. इन दोनों के ही पास ये दोनों ही एक दूसरे को ब्रेन में नहीं हरा सकते. तो जिस पर्सन से आप मिलेंगे वो भी कोशिश करेगा कि मेरे लॉजिक ज़्यादा स्ट्रांग है, ना आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं तो आप बोलेंगे नहीं मेरे लॉजिक ज़्यादा स्ट्रांग है. तो मे भी जो शुरुआत होगी वो झगड़े से होगी. ऐसा कोई जैसे मूवी में होता है, हीरो हीरोइन पहले लड़ते हैं फिर प्यार होता है. ओके, बट ये जो पर्सन है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा कि आप अपने स्टक सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो. ये आपको ऐसी कोई लाइन बोल देगा कि आप जैसे कहते हैं ना, हमारे सामने एक ऐसा मोमेंट आ गया, आहा मोमेंट, वाह मुझे तो ये पता ही नहीं था, आई हैव नेवर थिंक अपॉन दिस. ऐसा कुछ आपके साथ एक ऐसा पल ज़रूर आ सकता है इस वीक में. ओके, तो ये जो भी पर्सन होगा, ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट ही हो, बट चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि सोलमेट आ सकता है. लेकिन जो भी पर्सन होगा, ये जो भी एडवाइस आपको देगा ना, एक बार आप इसे देखिएगा. ओके, बटरफ्लाई मेडन का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन. यू आर एक्सपीरियंसिंग इनॉर्मस चेंज राइट नाउ विच ब्रिंग्स ग्रेट ब्लेसिंग्स. ओके, सो गाइज, इस सिचुएशन से आप निकलोगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन के एंड आपको पर्सपेक्टिव देंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स. और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे, कैसे ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई में आप कन्वर्ट हो जाओगे और आप ऐसे कंटिन्यूस चेंजेस देखने वाले हो लाइफ में. जब तक लाइफ स्टक होती है तब तक स्टक होती है, लेकिन जैसे ही व्हील घूमता है लाइफ का, वैसे ही कंटिन्यूस चेंजेस आते हैं. इतने जल्दी चेंजेस आते हैं कि कभी कभी हम उन चेंजेस से कोप नहीं कर पाते और वहाँ पर गिव अप कर देते हैं. तो यहाँ पर स्टे स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस. दिस वीक is going to bring enormous change for you and आपको एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया डायरेक्शन मिल जाएगा एंड उस डायरेक्शन में चलने के बाद you will become queen of pentacles. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है गाइस. ओके, सैजिटेरियस के लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या होने वाला है. ओके, करेज. Queen of Wands and courage. Guys, you need to have some courage, okay, to speak about yourself, to speak about your desire. आपको अपनी बातें बताने के लिए कुछ तो करेज चाहिए होगा, वरना आप इसी सिचुएशन में बंधे रह जाओगे, है ना. तो करेज का कार्ड है. इस वीक में कई सारे लोग अपने घर में अब तो बोलने वाले हैं मुझे जाने दो, या कुछ वो अपनी डिज़ायर बताने वाले हैं कि उन्हें क्या करना है, जिस चीज़ में वो स्टक हैं, जो चीज़ उन्हें फुलफ़िल नहीं करने वाली है, उस चीज़ को वो क्लियरली कट आउट करने वाले हैं. इस वीक में बहुत सारी क्लटरिंग होगी, डिक्लटरिंग होने वाली है आपकी लाइफ में. ओके, तो एक बहुत अच्छा रहने वाला है ये वीक आपके लिए, क्योंकि आपकी वीक जो है अब कंसोलिडेट होगी, अब वो कंस्ट्रक्टिव वे में चलना शुरू करेगी. ओके, तो आपके लिए देख लेते हैं अफर्मेशन क्या आने वाले हैं इस वीक में. ओके, आई लव माई सेल्फ एंड ग्रेटफुल फॉर बीइंग ट्रीटेड बाय द क्रिएटर. ओके, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव एंड बी ग्रेटफुल जो भी क्रिएटर आपको, जो भी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करती, जो भी आपके ईश्वर आपको प्रोवाइड करते हैं. ओके, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना और आपको खुद से प्यार करना होगा. बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, शी लव्स हर सेल्फ, यू नो, शी लव्स हर सेल्फ. उसको अपनी ब्यूटी, अपने चार्म, अपने इंटेलिजेंट पर पूरा भरोसा है. वो लोगों को खुद को बेवकूफ़ बनाने भी देती है और उसको पता होता है कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने दे रही है खुद को. एंड देन शी प्लेज,
देन शी प्लेज एंड शी इज़ अ क्वीन, यू नो शी इज़ अ क्वीन. सो यू आर अ क्वीन, और अगर आप मेल हैं तो यू आर अ किंग. सो डोंट बी ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन विच इज़ नो मोर सर्विंग यू. ओके, उस सिचुएशन से निकल आओ, उस चीज़ों से निकल आओ, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ देयर. इस वीक में आप डिसीजन लोगे कि मुझे इस सिचुएशन में रहना है या नहीं रहना है. ओके, सो ये वीक आपके लिए बहुत सही जाने वाला है. इस वीक में कुछ ऐसे बिग डिसीजंस, एक बिग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा. साथ ही साथ कोई पर्सन भी मिल सकता है जो कि आपको एक पर्सपेक्टिव देगा. सो सेजिटेरियस, इस वीक की ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा. गॉड ब्लेस यू गाइस, बाय. हेलो कैप्रिकॉर्न्स. तो जिनकी भी राशि कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर है, उनके लिए हम देखने वाले हैं आने वाले 7 दिनों में क्या होने वाला है. सबसे पहले टैरो की गाइडेंस लेंगे. ये कितने कार्ड्स गिर गए, काफ़ी ज़्यादा गिर गए हैं. ओके, फिर से शफल करते हैं. कैप्रिकॉर्न के लिए क्या रीडिंग आ रही है? द एम्प्रेस. वाओ, कैप्रिकॉर्न, नाइस. इस वीक में तो आप काफ़ी इन्जॉयमेंट करने वाले हो. यू विल बी लाइक व्हाट अ कंफर्ट आई हैव. कौन सी मूवी देखने का प्लान है कैप्रिकॉर्न इस वीक में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए तो सब कुछ इस वीक में बहुत बढ़िया होने वाला है. किसी भी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था तो उसके रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं. अगर आपने कहीं पर भी कुछ भी करा रखा था तो इंटरेस्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है. फैमिली आपकी बहुत बढ़िया रहने वाली है और इस वीक में आप अपनी फैमिली से मिलोगे. अगर आप बाहर रहते हो तो आप अपनी फैमिली के पास मिलने जा सकते हो इस वीक में, और एक बहुत कंफर्ट फीलिंग होगा. अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे इस वीक में, एंड अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करिए इस वीक में. ऐसा आपको गाइडेंस भी दी जा रही है बिकॉज शी नीड्स यू दिस वीक. इस वीक में उनकी तरफ से कुछ है कि वो आपको चाहती हैं. कुछ समय के लिए आप उनके पास रुकिए, उनसे बातें करिए, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए. एंड अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, जो भी है आपकी फैमिली में, उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करिए. आप अपने विलेज भी वापस जा सकते हो देखने के लिए, घूमने के लिए. इस वीक में कुछ आपके ऐसे प्लान्स हैं. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स. इसके अलावा जो आपका करियर में जो चीज़ें रही हैं, जब आप अपना प्रपोज़ल दोगे कंपनी में या फिर जहाँ पर भी आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब अपना इंटरव्यू दोगे या अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, आप अभी स्टूडेंट हो, तो वहाँ पर आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना है 100%. डाउट नहीं करनी है अपनी कैपेबिलिटीज़ को. इस वीक में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, आपका कोई इंटरव्यू है, आपके किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, या फिर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई प्रपोज़ल सबमिट कर रहे हो, देन आपको वहाँ पर पॉजिटिव रहना है. क्योंकि जो सामने वाला पर्सन है, एक्चुअली वो एक्सपीरियंस तो होते हैं, जो चैम्बर्स के मेंबर होते हैं वो एक्सपीरियंस तो होते हैं, लेकिन आपको अपनी जो आपने प्रपोज़ल दिया है या जो आपने बातें कही हैं उस पर आपको स्ट्रांग रहना होगा. कैप्रिकॉर्न्स, आपको अपनी बातों पर मजबूत रहना होगा. ये बातें आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकती हैं या आपकी फैमिली से भी रिलेटेड हो सकती हैं कि अगर आप कुछ चाहते हो अपनी फैमिली से मनवाना या उनको बताना, तो वहाँ पर आपको अपनी चीज़ों को लेकर के स्ट्रांग रहना होगा. अपने व्यू पॉइंट्स को स्ट्रांगली पुट करना होगा, उनके सामने रखना होगा. ओके, सो कैप्रिकॉर्न, इस वीक में आप बहुत कंफर्ट जोन में रहने वाले हो. आपका थोड़े प्लान्स जो होंगे वो ऐसे होने वाले हैं जहाँ पर गेट टुगेदर देखने को मिलेगा, पार्टीज़ वगैरह देखने को मिलेगी. कुछ मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी यहाँ पर हो सकती हैं आपकी इस वीक में जहाँ हो. ओके, कोई आप ऑनलाइन वेबिनार वगैरह भी आप ज्वाइन करेंगे. Sage, quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. Okay? So, Capricorns, जैसा कि पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, जब आप जाएंगे और अपने साथ आप काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं तो वहाँ पर आप खुद पर डाउट करने लग जाते हैं. इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्वाइट टाइम की ज़रूरत होती है. सी दी ऑरा ऑफ दिस लेडी. आपको आपके ऑरा में किसी भी नेगेटिव ऑरा को इंटर नहीं करने देना है कैप्रिकॉर्न. किसी की भी नेगेटिव बातों में नहीं आना है. जब आप घर वापस जाओगे या कहीं पर भी आप अपने दोस्तों से मिलने वाले हो जिनसे भी, तो बहुत सारी बातें वहाँ पर होंगी. जब वहाँ पर बातें होंगी तो कोशिश करना कि कोई भी नेगेटिव थॉट अपने साथ वापस लेकर के मत आना. ओके, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट. अगर हो सके तो इस वीक में आप 1-2 दिन ऐसा निकालिए जहाँ पर आप अपने साथ टाइम स्पेंड करेंगे,
आप अपनी कोई फेवरेट मूवी देख लीजिए, कोई फेवरेट सॉन्ग सुन लीजिए, या आपको जो आपका पास टाइम है, फेवरेट हॉबी है, उसको एक दिन आप ज़रूर करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको रिजुविनेट कर देगी और लाइफ के लिए आपको मोटिवेट करेगी। ओके, तो आपके लिए देख लेते हैं वर्ड ऑफ द वीक क्या होने वाला है कैप्रिकॉर्न्स। ओके, 2 आ गए हैं तो मैं ले लूँ क्या? हाँ, काइंड एंड पैशन। ओके, सो पैशन आपका कहाँ है, हॉबी आपकी कहाँ है? जैसा कि ये कार्ड आपको बता रहा था, सीज का कार्ड है, क्वाइट टाइम का कार्ड है, तो उसमें आपको अपने पैशन को फॉलो करना है कैप्रिकॉर्न। आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो रहे हो इस समय, तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने पैशन, अपने हॉबी पर देना है। जो भी आपको पसंद है 5-10 मिनट उसके लिए ज़रूर निकालिए दिन में। एंड बी काइंड, बी जेंटल। ओके, आप पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे, आपको अपने प्रपोजल पर ट्रस्ट होगा, बिल्कुल होगा इस वीक में। आपको अपने इंटरव्यू जो भी आप दे रहे हो तैयारी पर ट्रस्ट होगा, लेकिन आपको काइंड भी रहना है साथ में। जैसे ही हमारे अंदर ईगो आ जाता है, हमारी सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो उस ईगो को आपको नहीं आने देना है अपने अंदर कि मुझे ही सब कुछ आता है, नहीं, इस एनर्जी में आपको नहीं रहना। आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स की प्राउड एनर्जी में रहना है, लेकिन आपको वैनिटी की एनर्जी में नहीं रहना है। ओके, तो ये 2 कार्ड आपके लिए आए थे, तो मैंने दोनों ले लिया। अब आपके लिए देखते हैं अफर्मेशन ऑफ द वीक क्या रहने वाली है कैप्रिकॉर्न्स। ओके, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ईच एंड एवरी ब्रेथ आई एम टेकिंग। वाओ, सी द लाइन्स, ओ माय गॉड। भगवान आपका शुक्रिया, ईश्वर आपका शुक्रिया कि आपने मुझे जितनी भी सांसें दी हैं उसका आपको शुक्रिया। और इन सांसों की कीमत पैंडेमिक के समय से ज़्यादा हम और क्या समझेंगे। आप समझ सकते हो एक एक सांस की कीमत। आपको सांसें किसने दी हैं? यू नीड टू मीट योर मदर राइट नाउ, एंड आपको अपनी माँ से बात करने की ज़रूरत है इस समय, क्योंकि शी नीड्स यू दिस मोमेंट गाइज, शी नीड्स यू। ओके, तो ये आपका अफर्मेशन हो गया, इसे रिपीट करिए, इसे बोलते रहिए, एंड आपका वीक जो है वो बहुत पॉजिटिव जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है, अबंडेंस रहेगा। कहीं पर भी अगर आपने कुछ इन्वेस्ट किया था तो ज़रूर आपको वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स एंड अच्छे प्रॉफिट मिलने वाले हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग इस वीक के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड बाय। हेलो एक्वेरियस, सो जिनकी भी जॉडिक साइन कुंभ है या एक्वेरियस है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि इस वीक में आपके लिए क्या है। ओके, एट ऑफ, ये हटाओ, बार बार यही आ जा रहा है कार्ड, इसको निकाल ही दें क्या हम इसमें से? ओके, चलो फिर से करते हैं। हेलो एक्वेरियस, सो जिनके भी जॉडिक साइन कुंभ है या एक्वेरियस है, उनके लिए ये रीडिंग होने वाली है। हम देखने वाले हैं आने वाले 7 दिनों में क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या गाइडेंस है। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। 10 ऑफ कप्स। ओके, कार्ड्स को मैं और शफल करूँगी, क्लैरिटी चाहिए हमें। 4 कार्ड तो मुझे लेने हैं आपके लिए। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्वेरियस, कार्ड्स। ओके, द हर्मिट एंड द वर्ल्ड। वाओ गाइस, क्या बात है। ओके, सो ये कार्ड यहाँ करती हूँ मैं, ये कार्ड यहाँ करती हूँ, बिकॉज ये सेम है और ये सेम है ऑलमोस्ट। ओके, मैं गाइडेंस भी इसी वक्त ले लेती हूँ आपके लिए, और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। ओके, रायनन। ओके, सॉर्सरेस। सो एक्वेरियस, इस वीक में बहुत फैमिली ओरिएंटेड आप रहने वाले हो इस वीक में, एंड अपने वर्क को लेकर के आप थोड़े सेटिस्फाई नहीं फील करोगे इस वीक में। ऑल्दो आपने बहुत कुछ लाइफ में अचीव किया है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, और आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, और आप विलिंग हो कि आप आगे और भी मेहनत करना चाहते हो, लेकिन आप अपनी सक्सेस को लेकर के बहुत पॉजिटिव नहीं फील करते हैं। और इस वीक में भी आप कुछ ऐसे ही अपने पुराने एफ़र्ट्स को याद करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि मैंने तब इतना मेहनत किया था, नहीं हुआ, फिर मैंने इतना किया था, तब नहीं हुआ, इतना सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो
एक्वेरियस, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने जो भी अब तक किया है वो बहुत अच्छा है, आपको उसे सेलिब्रेट करना है। आपको खुश होना है कि आपके पास इतना सारा पेंटिकल्स है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में दी हुई हैं। ये वीक आप अपनी फैमिली के साथ रहने वाले हैं। हो सकता है आप अपने फैमिली को विज़िट करेंगे या आपकी फैमिली आपको विज़िट करेगी, या फिर आप अपने फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, यानी कि पूरे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलने वाले हैं, ना कि सिर्फ एक दो दोस्तों से। एंड हो सकता है आप उनके साथ बाहर कहीं घूमने भी जाएंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग मुझे दिख रही है इस वीक में। आप एक कंफर्ट टाइम स्पेंड करने वाले हो, और हो सकता है कि आप घर पर अकेले रहना ही पसंद करो। जब आप अकेले रहोगे तो मे बी यू विल गेट सम इंसाइट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड अबाउट योर माइंडफुलनेस। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है, इस समय आप थोड़ा सा लोनली भी फील कर सकते हो, यानी कि फैमिली के साथ तो हो, लेकिन फैमिली में कहते हैं ना कि हम सबके साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी फीलिंग आपको लग सकती है कि सब कोई है, सारी सिचुएशन ठीक है, घर भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, मेरा रिलेशन भी अच्छा है, फिर भी मुझे कुछ तो मिसिंग लग रहा है। लाइफ में आप अपने आप को थोड़ा सा अकेला महसूस कर सकते हो इस हफ्ते में। तो आपको ध्यान देना है कि आपके पास सारे कप्स हैं, सब फुल हैं। आपके पास एक प्यारा सा घर है, प्यारे से बच्चे हैं, प्यारी सी फैमिली है, ये एक अबंडेंस है। वही चीज़ है ना यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स की, जो है आपके पास आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, जो आपके पास नहीं है आप विदाउट एनी रीज़न यू आर फीलिंग लोनली। ये हर्मिट का कार्ड है। ओके, द वर्ल्ड द वर्ल्ड का कार्ड हमारे टैरो का मेजर आर्काना का लास्ट कार्ड होता है गाइस। एंड सी ऑल 4 साइंस एंड ऑल 4 एलिमेंट्स इज़ हेयर। जब ये चारों एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो ये एथर बनता है, यानी कि यूनिवर्स बनता है। ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट अ वेरी गुड लाइफ विच यू ऑलरेडी हैव, लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा इसको मैनिफेस्ट करना है या आपकी खुद की सिचुएशन को और ज़्यादा करना है, तो मैनिफेस्टेशन आपको करना स्टार्ट कर देना चाहिए यहाँ पर। ओके, जब आप अलोन होंगे तब आप इन सारी प्रेयर्स का सहारा लीजिए। द वर्ल्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स ने बहुत बड़ी सोच कर रखी हैं। आपको पूरी की पूरी दुनिया उसने दे दी है, पूरी फैमिली, सक्सेस, सब कुछ, हैप्पीनेस आपको दिया है। यू जस्ट नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ। आपको जीवन को लेकर के थोड़ा सा आपका नज़रिया मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। और जब आप अकेले बैठोगे, सोचोगे, चीज़ों को जानोगे और ग्रेटफुल होगे उन चीज़ों के लिए, तब आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स ने आपको क्या दिया हुआ है, कितनी ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी, कितनी बेहतरीन चीज़ें आपको अपने जीवन में दी हैं जो सबको नहीं मिलती हैं, है ना गाइस। एक्वेरियस, एंड देन ये आपका मेजर कार्ड था, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशन इनटू रियलिटी। आई वॉज टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड सी मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया है। सो गाइस, द वर्ल्ड मैनिफेस्टेशन के बारे में है। एंड हर्मिट में जब मोड में जब हम होते हैं, यहाँ पर हम अलोन होते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं। एंड गाइस, एक और यहाँ पर गाइडेंस मैं आपको दूंगी कि इस वक्त में भी आपके घर में किसी छोटे को आपकी ज़रूरत है, किसी व्यक्ति को आप इस घर में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में आपकी ज़रूरत है। आपके गाइडेंस की, आपकी एडवाइस की उसे ज़रूरत है। मे बी वो पर्सन आपसे बता नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा या पा रही, जो भी होगा, आपको अगर आप रिकॉग्नाइज़ कर पाओ तो आप खुद उससे पूछिए, बातें करिए, आप एक सही दिशा दीजिए उन्हें, क्योंकि इस समय उन्हें आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप बहुत ही टाइम से कई सारी सिचुएशन में आप रहे हो लाइफ में और इस एक्सपीरियंस को गेन किया है, तो अब उस पर्सन को आपके इस एक्सपीरियंस से लाइट अप होने की ज़रूरत है। सो दिस पर्सन नीड्स यू गाइज। सो आइडेंटिफाई करिए कि आपके दोस्तों में या आपकी फैमिली में ऐसा कौन है जिसे आपके एडवाइस की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है। एंड प्लीज़ अपनी वैल्यूएबल एडवाइसेस उन्हें ज़रूर दीजिए। मे बी वो मांगने में हिचकिचा रहे हों। ओके, फिर से हम देखते हैं कि अब आपके लिए वर्ड ऑफ द वीक क्या आ रहा है। एक्वेरियस। सो ओके, वर्ड ऑफ द वीक है लेट गो। लेट गो कर दीजिए जो भी नेगेटिव फीलिंग्स है। अगर आपको लगता है कि लाइफ आपके साथ इनजस्ट रही है, देन लेट गो ऑफ दैट फीलिंग, बिकॉज लाइफ ने आपको बहुत कुछ दिया है। लाइफ ने आपको ब्रीदिंग दी है, आपको एयर दी है, आपको वाटर दिया है, आपको खाना दिया है, सब कुछ दिया है। आपको पेरेंट्स दिए हैं, आपको फ्रेंड्स दिए हैं, आपको घर दिया है, कपड़े दिए हैं, कितनी सारी चीज़ें यूनिवर्स देती है। और हमारे पास जो नहीं होता हम सिर्फ उसी पर फोकस करते हैं। ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ओके, तो एक्वेरियस के लिए अफर्मेशन, ये एक अफर्मेशन हम लेंगे एक्वेरियस के लिए। ओके,
आई एम ओपन टू अबंडेंस फ्लोइंग कंसिस्टेंटली इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ। सो ये अफर्मेशन आपको बोलनी है लगातार कि मैं अबंडेंस पाने के लिए तैयार हूँ। लगातार मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र में समृद्धि ही समृद्धि है। बस आपको इतना ही बोलना है कि मेरे जीवन में हर एक चीज़ में समृद्धि ही समृद्धि है। चाहे वो मेरे बच्चों को लेकर हो, चाहे वो मेरे करियर को लेकर के हो, चाहे वो मेरे प्यार को लेकर के हो, मेरी फैमिली को लेकर के हो, हर कोई समृद्ध है। तो कुछ ऐसी वाइब्स आपको रखनी है अपने लिए, एंड देन द वर्ल्ड इज़ देयर। वर्ड आपके लिए आ गया है पूरी तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, सो एक्वेरियस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीक मिलूँगी अगेन वीक की रीडिंग लेकर के। टिल देन बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। हेलो पाइसेस। सो जिनकी भी राशि पाइसेस है या मीन है उनके लिए हम देखने वाले हैं आने वाले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। सो देखते हैं आपके लिए पहले टैरो क्या लेकर के आ रहे हैं पाइसेस। ओके, 2 of Cups, partnership. Wow, somebody is coming. Pisces, if you are feeling lonely, so be ready, somebody is coming. It could be a career also. Okay, करियर में भी आपको एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। मैं शफल करते करते ही गाइड कर दे रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मैं सारे कार्ड्स देखने के बाद गाइड करती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कार्ड्स जैसे ही आने लगते हैं मैं गाइड करना शुरू कर देती हूँ। It comes naturally. Okay, okay, Page of Swords. Okay, Queen of Swords, and then 6 of Swords. Okay, very sword energy is there. Okay, गाइडेंस भी देख लेते हैं एक साथ ही, उसके बाद हम कार्ड को इंटरप्रेट करेंगे। पाइसेस, क्या रहने वाला है इस वीक में? पाइसेस के लिए गाइडेंस क्या है? Freza, bold, be bold and claim what you want. Okay, unleash your adventurous side, take risk and be daring. Page of Swords. Okay, so Pisces, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि इस वीक में आपको कोई पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है, जैसा कि 2 of Cups बता रहा है। इस वीक में आपको कमिटमेंट मिल सकती है लव रिलेशनशिप में, अगर आप हैं तो, और आप चाहते हैं कि कमिटमेंट मिल जाए तो डेफिनेटली कमिटमेंट है वहाँ पर। एंड आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो इस वीक में जो कि आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेगा। बैलेंस भी आपको यहाँ पर लेकर के चलना है। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड ही हो जाना या बहुत ज़्यादा लव ओरिएंटेड ही हो जाना हमारी लाइफ के लिए सही नहीं होता। हमें बैलेंस बना करके चलना पड़ता है दोनों ही फील्ड में। तो आपको बैलेंस करके चलना है और फिर आप देखोगे कि आपकी दोनों ही लाइफ प्रॉस्पर कर रही है। ओके, तो इस वीक में आपको बैलेंस बना करके चलना है आपके पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में। देन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर आ रही है। सी गाइस, आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स से मूव ऑन करना है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स अगर आप यहाँ पर इस वीक में हो सकता है कि कुछ आप ऐसा बोल दो या ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जिससे आप बोलो ये क्या पागल वाली चीज़ें हैं या ये कैसी बातें हो रही हैं या मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, ऐसी चीज़ें होंगी। आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बनना है। यू नीड टू क्लियर ऑल द क्लाउड्स, आपको इन क्लाउड्स को ख़त्म कर देना है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको नहीं रहना है। मे बी आप इस वीक में थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर दो, तो आपको वो बिहेव नहीं करना है, इसीलिए आपके लिए बैलेंस का कार्ड आया है। ठीक है, कोई भी पर्सन आपके सामने आएगा वहाँ पर आपको बहुत मैच्योर होकर के उससे बातें करनी है, शेयर करना है, समझना है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी इमेच्योर बिहेव नहीं कर सकते। ओके, इस वीक में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आप अपनी पावर में रहेंगे एंड बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। बिल्कुल फोकस्ड रहिए इस वीक में, क्योंकि इस वीक में आपके सामने कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएगी और अब आप इस टर्बुलेंट सिचुएशन से जिसमें आप हो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ क्लाउड्स हैं, तो इन क्लाउड्स की सिचुएशन से आप सेल थ्रू कर जाओगे एक काम सिचुएशन में, एक पीसफुल सिचुएशन में। इस पीसफुल सिचुएशन में जब आप आएंगे तो आपको एक बेहतरीन पार्टनरशिप आपका वेट कर रही है, एक बेहतरीन लोग आपका वेट कर रहे हैं। ओके पाइसेस, तो इस वीक में कुछ ऐसा होगा कि आप पुरानी चीज़ों को कट आउट करोगे, उन्हें बोलोगे अब बहुत हुआ, अब इन्हें ख़त्म करो, छोड़ो अब इन्हें, एंड आप अपना बैग एंड बैगेज उठाओगे और निकल जाओगे कि अब बहुत हो गया। अब ये जो मैं बोलती हूँ ना चीज़ें, ये सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं।
ऐसा नहीं होता कि मैं लिटरली इन चीज़ों को बोल रही हूँ कि आप अपना बैग एंड बैगेज उठाओगे और चल दोगे या घर छोड़ दोगे, ऐसी बातें नहीं होती हैं। इसका मतलब होता है कि आप माइंड से उन चीज़ों को कट आउट करोगे। पहले आप मेंटल लेवल पर काम करते हो, साइकोलॉजिकल लेवल पर काम करते हो, देन एक्शन खुद ब खुद साथ देता है। ओके गाइस, तो इस वीक में कुछ ऐसा ही आ रहा है। देन बी बोल्ड टू टेक दिस स्टेप। ओके, अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट्स हैं आपके डिसीजंस को लेकर के, तो यहाँ पर आपको बोल्ड होने की ज़रूरत है। अनलीश योर एडवेंचरस साइड। ओके, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। यहाँ पर आपको थोड़ा डेयरिंग होना पड़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ये किसी से नहीं डरती, ये किसी से नहीं डरती है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एंड शी नोज़ व्हाट शी इज़ डूइंग। उसको पता है वो क्या कर रही है या क्या कर रहा है। ओके, तो आपके अंदर से जो फीलिंग अगर आ रही है, इंट्यूशन आपको बता रही है या आपका माइंड आपको क्लियर बता रहा है कि ये सही रास्ता है, इस पर चलो, देन प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, बी बोल्ड। सी द कैट फोकस की बात कर रही है। आपको फोकस रह करके आगे बढ़ना होगा, फोकस्ड रहना है। आपकी एडवेंचरस साइड जो है ना, जो आपके अंदर एक वाइल्ड पर्सन छुपा हुआ है, उसको आपको बाहर लाना होगा। एंड देन यू विल सी कि इस वीक में आपके लिए क्या क्या चीज़ें होंगी। हो सकता है आप घर में बिल्कुल बोल्ड हो जाओ और बिल्कुल बता दो कि मैं मेरे ये प्लान्स हैं भाई, मैंने तो ये सोच करके रखा है लाइफ को लेकर के। एंड अगर आपको एग्री हो तो ठीक है, नहीं एग्री हो तो कोई बात नहीं। ऐसा करके फिर आप सोचो मूव ऑन कर जाने की या निकल जाने की। सो गाइज़, यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस रखना है, ये कहा जा रहा है आपसे। आपको हैफजर्डली नहीं बोल देना है घर में इस तरीके से या अपने दोस्तों में इस तरीके से कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया। आपको इमेच्योर डिसीजन नहीं लेने हैं। कीप इन माइंड, बोल्ड आपको होना है, अपने जो भी आपने डिसीजन लिया उसके साथ आपको खड़े रहना, लेकिन इमेच्योर बिहेवियर आपको इस वीक में नहीं करना है, आपको मैच्योरिटी के साथ करना है। देन यू विल सी दैट बोथ द कप्स आर फुलफिल्ड। ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी फिर, चाहे ये लव हो, चाहे ये आपकी करियर की कोई पार्टनरशिप हो, आपकी कोई प्रपोजल की पार्टनरशिप हो, ये बहुत बेहतरीन जाएगी इस वीक में। ओके गाइस, तो आपके लिए देख लेते हैं वर्ड ऑफ द वीक क्या रहने वाला है। ओके, प्रोटेक्टेड। सो गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। ओके, आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिली हुई है, गाइडेंस मिली हुई है। जिसमें भी आप भरोसा करते हो, जिस भी ईश्वर में, वो आपके लिए हैं, आपकी रक्षा ज़रूर करेंगे। आपको स्टेप लेने हैं, लेकिन सोच समझ के मैच्योर स्टेप लेने हैं, इमेच्योर स्टेप नहीं लेने हैं, टीनेजर स्टेप्स नहीं लेने हैं आपको। ओके, एक मैच्योर पर्सन की तरह स्टेप लेने हैं। सो लेट्स सी अफर्मेशन ऑफ द वीक आपके लिए क्या आ रही है। ओके, ये अफर्मेशन है आपके लिए, आई एम कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग गुडनेस। ये अफर्मेशन आपको बोलनी है, लिखनी है एटलीस्ट 5 टाइम्स सोने से पहले और सुबह उठ करके। ओके, आई एम कंटिन्यूसली अट्रैक्टिंग गुडनेस। मैं लगातार अच्छाइयाँ अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ओके, सो पाइसेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे पता चल पाता है कि रीडिंग कैसी गई है। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बाकी सबसे भी कहिएगा कि उसे सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी नए वीक के साथ। एंड टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय।